और अब खबरें तफसील से। आपको बताएं कि इससे पहले महाराष्ट्र के 20 जिलों में गर्म लहर का असर देखा जा रहा है और विदर्भ में गजब की गर्मी पड़ रही है। चंद्रपुर में पारा 43.4 डिग्री से पार चला गया है। अकोला में भी दर्जा हरारत 43.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 3 दिनों तक मुख्तलिफ इलाकों में गर्म लहर चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। आज जो कल भी हमने जारी किए थे वो भी आज भी कंटिन्यूड है। अभी जो लेटेस्ट जो फोरकास्ट है फॉर महाराष्ट्र, दैट इज योर महाराष्ट्र का जो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र एंड मराठवाड़ा, इसके लिए डे 1, डे 2 एंड डे 3, दैट इज टुडे, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मध्य महाराष्ट्र में हीट वेव रहेगा एंड मेनली द डिस्ट्रिक्ट्स होगा अहमदनगर, जलगांव एंड शोलापुर। ओके, एंड डे 2, डे 3 एंड डे 4 मराठवाड़ा के लिए आइसोलेटेड पॉकेट्स में हीट वेव रहेगा एंड द डिस्ट्रिक्ट्स आर मेनली जो मराठवाड़ा में जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें है आपका औरंगाबाद, परभनी, जालना एंड हिंगोली। ओके, दिस आर द डिस्ट्रिक्ट्स। मुंबई में कोई हीट वेव वार्निंग नहीं है अगले 5 दिनों के लिए एटलीस्ट, कोई ओनली नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र एंड मराठवाड़ा एट आइसोलेटेड पॉकेट्स। मालेगांव शहर में दर्जे हरारत 42 डिग्री से भी बढ़ चुका है, जिसके बाद दोपहर के वक्त रास्ते सुनसान नजर आ रहे हैं। लू लगने वाले मरीजों की देखभाल पर जोर दिया जा रहा है। मालेगांव शहर के सरकारी अस्पताल में स्ट्रोक वार्ड शुरू किया गया है, जिसमें 10 बेड तैयार रखे गए हैं और सभी इंतजामात पूरे कर लिए गए हैं। गर्मी की शिद्दत और सन स्ट्रोक जैसे मसाइल से बचने का मशवरा दिया गया है। महकमा सेहत की जानिब से शिद्दत की धूप से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर की हिदायत लोगों को दी जा रही है, ताकि गर्मी से होने वाली बीमारियों और नुकसान से लोगों को बचाया जा सके। ये अभी फ़िलहाल ये 2-4 दिनों से जो अपना जो टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी हुई है, ज़्यादा हो रहा है टेम्परेचर, तो उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उस हिसाब से हम लोगों ने सामान्य रुग्णालय मालेगांव में 10 बेड का जो उष्माघात कक्ष है वो तैयार किया है। लेकिन पब्लिक जो आवाम है उन्होंने उष्माघात ना हो इसलिए कम से कम जो धूप में निकलना है वो कम करना है। 12 से 4 जो जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उस वक्त घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर निकलना है तो फिर वो टोपी, रुमाल जो है उसका इस्तेमाल करें। ये पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। लिक्विड जो अपने सब नींबू पानी है, नारियल पानी है, उसका ज़्यादातर सेवन करें। और महिला जो है, महिला वर्ग ने 12 से 4 ये टाइम में जो खाना बनाना वगैरह जो चीज़ है जिसमें अपन गैस के पास या और गर्मी के पास जाते हैं वो थोड़ा सा रोकना चाहिए। उसके पहले जो खाना वगैरह बनाना चाहिए। और उष्माघात के जो लक्षण है उसमें चक्कर आना है, बुखार आना है, उल्टी होना है या कभी कभी होश भी जाता है। अगर ऐसी कुछ चीज़ें दिखती है या ऐसा पेशेंट मिलता है तो उसको तुरंत जो सामान्य रुग्णालय में एडमिट कराना है। और औरंगाबाद में पुलिस ने एक कुरियर सर्विस एजेंसी पर छापा मारकर खंजरों, तलवारों समेत हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। पुलिस ने तमाम तेज धार हथियार जब्त कर लिए हैं और DTDC के एरिया मैनेजर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई क्रांति चौक पुलिस ने अंजाम दी। DCP उज्ज्वला बुनकर के मुताबिक छापे के दौरान मुख्तलिफ पार्सल में तकरीबन 27 तलवारें और एक खंजर मिला है। इब्तदाई तफ्तीश में इस बात का सुराग मिला है कि ये तमाम हथियार पंजाब से मंगवाए गए हैं। इतनी बड़ी तादाद में हथियारों की खेप मंगवाने का मकसद क्या है और कौन लोग इस तरह के हथियार मंगवा रहे हैं, इसकी जांच की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ऐन रमजान मुबारक से कबल हथियारों का मिलना पुलिस के लिए भी हैरान करने वाला मामला है। पुलिस के मुताबिक वो पूरे मामले के तह में जाकर पूरे नेटवर्क का सुराग लगाने की कोशिश करेगी। क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के तहत 2-3 दिन से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शायद कुछ वेपन्स हैं जो कुरियर सेंटर में आने वाले हैं या आ चुके हैं ऐसे। तो उसके हिसाब से हमने हमारी टीम भेजी, वहाँ जाके सर्च ऑपरेशन किया कि क्या है इसमें सच्चाई है कि नहीं है। तो वहाँ से 37 पूरा वेपन्स मिला है और एक कुकरी मिली है वहाँ पे, जो अभी सील करने की कार्रवाई चालू है उसमें पूरे। और ये भी तहकीकात चालू है कि क्या रीज़न है इतने सारे वेपन्स अभी मंगाए हैं। अभी तो रमज़ान चालू होने वाला है, बाकी भी है जो त्यौहार आने वाले हैं, तो क्या इससे कुछ कनेक्शन है नहीं है, इसके हिसाब से अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है।
मुंब्रा में एक रिहायशी सोसाइटी के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 नौजवान मजदूर फौत हो गए। ये वाकया मंगल की शाम 6:30 बजे रूनुमा हुआ। मुंब्रा पुलिस ने हादसाती मौत का केस दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। एक हफ्ते में ये इस इलाके में ऐसा दूसरा वाकया है जब सफाई कर्मचारी अपने काम के दौरान जान गंवा बैठे हैं। आज अभी हमको जैसे इन्फॉर्मेशन मिली कि प्राइम हॉस्पिटल में हम लोग आए, 2 बच्चे जिनका नाम है, एक का नाम है सूरज राजू मड़वी, उम्र है 22 साल, वो उम्बरली गांव में रहता है, और दूसरा है हनुमंत पोपटगढ़वा जो मूल रहने वाला है नांदेड़ का, अभी यहाँ पर पूर्वे नाके पे रहता है। ये लोग जो दोनों लोग भी जो बच्चे हैं ये टीएमसी के जो कॉन्ट्रैक्टर है सफाई कामगार, जो टीएमसी के सफाई कामगार है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं। दोपहर में इनका जैसा ही काम खत्म होता है ये प्राइवेट बेस पे कोई भी सोसाइटी अगर बुलाती है तो वहाँ पर जाते हैं। आज ये मुंब्रा के अंदर जो ब्रिज सोसाइटी है, जैसे कि हमको मालूमात मिले, इस सोसाइटी में गए थे, चैम्बर में जैसे उतरे तो डूबने या कुछ जहरीली गैस से उनकी मृत्यु हो गई है। अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, डॉक्टर की हम इसके ऊपर पर शुरू में ये पीडीआर दाखिल हो जाएगी, आगे और आगे तफ्तीश में जो भी निकलेगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। औरंगाबाद शहर में लोड शेडिंग और बिजली कनेक्शन काटने के खिलाफ एमआईएम ने धमकी दी है। मजलिसी लीडरों ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज दर्ज करवाने का इंतबाह दिया है। एमआईएम का कहना है कि ऐन रमजान के मौके पर बिजली काटने की मुहिम को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महावितरण और वजारत तवानाई को इस मामले में गरीबों को निशाना बनाने से बाज आना चाहिए। एमआईएम ने कहा है कि सनअती इदारों पर जो करोड़ों का बकाया है पहले वो वसूल किया जाए, इसके बाद शहरियान से बिजली बिल वसूल किए जाएं। एमआईएम के इन लीडरान ने एनसीपी और कांग्रेस पर भी नुक्ताचीनी की। आज लाखों करोड़ों रुपए की तादाद में बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ बिल्स बाकी है, लेकिन आप छोटे से नागरिक को 500 रुपये बाकी होने की वजह से जो है तो उसका लाइट मीटर काट रहे हैं। तो ऐन रमज़ान से पहले, ऐन बाबा साहब अम्बेडकर जयंती से पहले इस किस्म की लोड शेडिंग शुरू करना यह सरासर गलत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका विरोध करती है। हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहेंगे, क्या आप इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे? क्या आप जनता की राहत के लिए अपने सियासी आकाओं से बात करेंगे, या फिर से मजलिस को सड़कों पर उतरकर इस फैसले को वापस लेने के लिए सरकार को? और आगे बढ़ते हैं। आपको बताया कि औरंगाबाद में शिवसेना के इजलास में मारपीट हो गई और संत एकनाथ रंग मंदिर में युवा सेना का इजलास हुआ। इस इजलास में युवा सेना लीडर वरुण सरदेसाई ने कारकुनान से खिताब किया। प्रोग्राम के आखिर में युवा सेना के 2 ग्रुप आपस में उलझ पड़े और फ्री स्टाइल में हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान शिवसेना के चंद लीडरों की तरफ से बीच बचाव की कोशिश का भी कोई असर नहीं हुआ, ताहम बाद में हालात को काबू में कर लिया गया। इस मारपीट में एक नौजवान जख्मी हुआ है। युवा सेना के लीडरों का कहना है कि यह सियासी मुखालफिन की साजिश तो नहीं, इसका जायजा लिया जाएगा और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम चांगला झाला, सगळ्यांचं मार्गदर्शन झालं। मार्गदर्शन झाल्यानंतर प्रमुख पदाधिकारी निघून गेल्यानंतर जेव्हा कार्यकर्ते हॉलच्या बाहेर पडत होते तेव्हा काही कारणास्तव धक्का लागला, म्हणून या ठिकाणी 2 युवकांमध्ये मारामाऱ्या झालेल्याचं मला समजलं। ते पदाधिकारी होते, युवा सेनेचे कार्यकर्ते होते का नव्हते, किंवा तो एखादा बाहेरचा आलेला व्यक्ती होता, याचा शोध आम्ही घेतोय। जर ते पक्षाचे संघटनेचे पदाधिकारी असतील तर नक्कीच वरिष्ठापर्यंत ही बाब जाऊन जर त्यांनी शिस्तभंग केला असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल। जर तो बाहेरचा एखादा कार्यकर्ता असेल तर त्याचा शोध घेतला जाईल आणि त्या पद्धतीने पुढील कारवाई केली। औरंगाबाद हल्का पार्लियामान में बरसों से रेलवे ओवरब्रिज बनाने का मसला इल्तवा का शिकार है। मजलिस के रुकन पार्लियामान इम्तियाज जलील ने इस सिमर में वजाहत देने की हुकूमत से मांग की। उन्होंने अपना मुद्दा लोकसभा में पेश किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है रेलवे मंत्री साहब यहाँ पर मौजूद थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए रेल मंत्रालय से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं, क्योंकि रेल मंत्री ने राज्यसभा के अंदर लिखित रूप में दिया है कि नई पिटलाइन जो है वो औरंगाबाद में बनेगी, जबकि रेल राज्य मंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया है कि नई पिटलाइन जो है वो जालना उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बनेगी। तो ये स्पष्टीकरण उनसे चाहता हूं। साथ ही साथ शिवाजी नगर का एक आरओबी जो है, जो पिछले कई सालों से मांग की जा रही है, ये मुद्दा हाईकोर्ट के अंदर गया। हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास करने के बाद राज्य सरकार ने अपना शेयर तो दे दिया,
लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से अपना शेयर नहीं मिलने के कारण तकरीबन 5 लाख लोग जो रेल का गेट बंद होने की वजह से हर रोज प्रभावित होते हैं, उनको ये सुविधा मिल पाए, इसके लिए हाईकोर्ट भी इसकी बहुत गंभीरता से दखल लेने के बावजूद भी मैं पिछले 3 सालों से तकरीबन हर 2 सदन अधिवेशन के बाद मैं ये मुद्दे को उठाता हूं, लेकिन अभी तक इसका हल नहीं निकला गया है। मैं आपके जरिए रेल मंत्रालय से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये दोनों प्रश्नों का हल जल्द से जल्द निकाला जाए। महाराष्ट्र में बीजेपी लीडर और कानून साज काउंसिल में अपोजिशन के लीडर प्रवीण दरेकर के खिलाफ मुंबई में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने मुजाहरा करते हुए इनके इस्तीफे का मुतालबा किया। आम आदमी पार्टी के लीडरों का इल्जाम है कि दरेकर ने बैंकिंग सेक्टर में घपला किया है। मजदूर संस्था के नाम भी अपने आप को मजदूर बताते हैं, है ना, एक लेबर बताते हुए, हालांकि इन्होंने लेबर की तनख्वाह भी ले ली है ना, लेबर की तनख्वाह लेके अपने आप को लेबर बता रहे हैं और एक तरफ दूसरी तरफ मतलब ये सेशन अटेंड करते हैं, है ना, एज ए एमएलए। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक एमएलए मजदूर कैसे हो सकता है? और ये मजदूर सोसाइटी बना के ये लोग लूट रहे हैं पूरे बैंक के और देश को लूट रहे हैं। ये मुंबई बैंक के अंदर 2000 करोड़ का बड़ा घोटाला है, तो इसीलिए आम आदमी पार्टी मुंबई की तरफ से प्रवीण दरेकर का इस्तीफा मांगा जा रहा है। रमजान मुबारक की आमद है। बाजारों में हम अक़साम की खजूरें दस्तयाब होने लगी हैं। नांदेड़ के बाजारों में भी मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें आ गई हैं। नांदेड़ के मोंडा मार्केट में सऊदी अरब, इराक, ईरान और मकामी खजूरों की 50 से ज़्यादा अक़साम दस्तयाब हैं। सऊदी की खजूरें अब यहाँ कम दामों में दस्तयाब हैं। नांदेड़ के मोंडा मार्केट में अजवा खजूर 800 से 1000 रुपये किलो तक दस्तयाब है, जबकि मकामी खजूर 200 से 500 रुपये किलो तक मिल रहे हैं। इस साल खजूरें हर साल की तरह काफ़ी मकदार में अवेलेबल है और बहुत किस्म की खजूरें अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है। सऊदी अरब में जैसा हज उम्रा बंद है, तो हज उम्रा बंद होने की वजह से काफ़ी खजूरों के रेट्स ख़ास करके सऊदी खजूरों के रेट्स डाउन हुए। जैसे कि अजवा आम तौर पे 1500 रुपये किलो मिलती थी, लेकिन आज अजवा 800 से लेकर 1000 रुपये के दरमियान में अवेलेबल है। और खलमी खजूर, मबरूम और सुकरी जो खजूर है बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है यहाँ पे। 3 किलो का एक सुकरी का डब्बा आता, 500 ग्राम में सुकरी का बॉक्स आता है, बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद कर रहे हैं और वाकई बहुत अच्छी खजूर है वो सुकरी। हरम शरीफ में, मदीना मुनव्वरा में वहाँ के शेख जो है, यहाँ के जो हाजी जाते हैं उनके ज़ियाफ़त में सुकरी खजूर पेश करते बेचारे हो। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं कर्नाटक की खबरों के साथ।